वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ खतीजा जमील। आज मैं आपको 9th क्लास की फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 2 का समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये काइनेमैटिक्स है क्या। इसके अंदर हम किन चीज़ों के मुतालिक स्टडी करते हैं और एक डायग्राम के ज़रिए इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा है चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स और साथ एक डेफिनेशन, ये डायग्राम बनाई है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के ज़रिए देखते हैं, जो कि हमारे पास है। काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हम ये तो स्टडी करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो मोशन में है, बट हम ये डिस्कस नहीं करते कि ये क्यों मोशन में है, इसकी वजह क्या है। जैसे अब हमारे पास एक पंखा है, हम ये तो पढ़ेंगे कि ये जो पंखा है ये मूव कर रहा है, ये ऑन है, लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये क्यों चल रहा है, क्यों मोशन में है। तो इसमें हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास, वो है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये रेस्ट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे कहलाएगा जब वो अपनी जगह से हिलजुल नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे बिल्कुल परफेक्ट खड़ा रहेगा, ना वो अपनी जगह से लेफ़्ट होगा ना वो राइट होगा, बल्कि एक ही जगह पे वो अपनी एक ही पोजीशन में रहेगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि हमारे पास ये कार है, अब ये मूव कर रही है, हम ये पढ़ेंगे कि ये मूव कर रही है, लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे कि ये मूव क्यों कर रही है। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और अपनी जगह से हिलजुल भी कर रहा है और अपनी सराउंडिंग के हिसाब से। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी फर्दर आगे जो है वो 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को करते हैं। मोशन जो है, इसमें हमारे पास जो बॉडी है वो मूव करती है, लेकिन वो जो है वो रोटेट नहीं करती। मूव तो करेगी लेकिन रोटेट मतलब नहीं करेगी, और वो एक जो स्ट्रेट लाइन है उसके गिर्द जो है वो मूव करेगी, और कर्व लाइन जो है उसके गिर्द बिल्कुल मूव नहीं करेगी। आप ये देख सकते हैं, इधर साइड पर उन्होंने फिगर नंबर 2.4 में हमें एक एग्जांपल दी है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन द फेरिस व्हील। आप ये भी अपने पेपर में जो है डेफिनेशन के साथ, अगर आपको इधर एग्जांपल गिवन नहीं है तो जैसे इधर हमें फिगर में बताया गया, तो आप इसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। इसके आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अगर आप एक डेफिनेशन लिखते हैं लेकिन उसके साथ उसकी एग्जाम्पल, उसका फॉर्मूला, उसका ऐसा यूनिट नहीं लिखते, तो आपको सिर्फ 0.5 मार्क्स मिलेगा सिर्फ डेफिनेशन का, क्योंकि जो 2 मार्क्स हैं वो डेफिनेशन के होते हैं। एक नंबर डेफिनेशन का होता है, 0.5 ऐसा यूनिट का होता है, और 0.5 ही फॉर्मूले का होता है। हमारे पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की अगर हम जो बुक में हमें पिंक बॉक्स में डेफिनेशन गिवन है वो रीड करते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नाउन एज लीनियर मोशन। अगर हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, एक एनीथिंग ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास मूव करेगा लेकिन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल की तरफ से देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक एरोप्लेन है और वो एयर में जो है वो फ्लाई कर रहा है, तो वो एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ना तो वो राइट जाएगा ना तो वो लेफ्ट जाएगा। चाहे उसकी मोशन जो है वो सर्कुलर हो, मगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। दूसरी एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास एक कार है, वो मूव तो कर रही है, चाहे वो सर्कुलर पाथ में करे या किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो लीनियर होगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगी। हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। अब इसको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मीन्स एक सर्कल टाइप उसका सरफेस है, एक सर्कल टाइप वो सरफेस में मूव कर रहा है, ना तो वो सर्कल से बाहर राइट जाएगा ना वो लेफ्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल, इधर उन्होंने हमें फिगर 2.7 में उन्होंने हमें गिवन किया है आ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मीन्स जो एक टॉय ट्रेन है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। आप देख सकते हैं कि इसका ट्रैक बिल्कुल सर्कुलर है। जब इसका ट्रैक सर्कुलर है तो ये बिल्कुल सर्कुलर में ही मूव करेगी, ना तो ये सिर्फ राइट जा सकती है ना इससे बाहर जा सकती है। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव ना करे, थोड़ा सा भी इससे बाहर चला जाए, तो फिर वो हमारे पास सर्कुलर मोशन नहीं कहलाएगी।
हमारे पास है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन की भी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि हमें पिंक पॉइंट में गिवन है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। मीन्स जो हमारे पास जो इधर ऑब्जेक्ट है, जो एनी बॉडी है, वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो इरेगुलरली मूव करेगी। मीन्स उसकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन होगी, वो कहीं पे भी अपनी मर्जी से मूव कर सकती है। जैसे कि उन्होंने फिगर नंबर 2.8 में हमें एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हमें बताया है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोशन। और ये आपको एक्स्ट्रा, ये देखें, ये आपको एक्स्ट्रा शॉर्ट भी आ सकता है, डिफाइंड ब्राउनियन मोशन। तो आप इसके अंदर यहाँ से लेकर जस्ट यहाँ तक लिख दें तो आपके पास 2 मार्क्स आपके गिवन हो जाएंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, आपने ये फिगर्स को आप लोग छोड़ते जाते हैं, मोस्टली बच्चे होते हैं जो डू यू नाउ या फिगर्स को रीड नहीं करते हैं। अब इसमें से देखें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट बन रहा है, और वो भी इतना छोटा सा। अगर आपको ये याद है फिर भी आप नहीं लिखते कि ये तो एग्जाम्पल थी, ये डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन ये डेफिनेशन भी बन सकती है, तो लिहाजा आप इसको लिख के तो 2 नंबर फ्री के हासिल कर सकते हैं। तो और चाहिए क्या। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी डेफिनेशन, आपका जो शॉर्ट है, कभी भी वो एग्जाम्पल या ऐसा यूनिट के अलावा, फॉर्मूले के अलावा कंप्लीट नहीं होता, वो अनकम्प्लीट शॉर्ट माना जाता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। मीन्स उनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्पैरोज या कोई भी बर्ड आप ले लें, उनकी कोई जो है ना, वो मोशन नहीं होती, वो रैंडम मोशन में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारे पास जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उनकी कोई मोशन नहीं होती। मीन्स वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। अब ये जो मैं आपको ये जो टॉपिक समझा रही हूँ, ये एक लॉन्ग भी है। अब आप देखें इसके अंदर कितनी छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। बस आपको इसके साथ एग्जांपल्स की एडिशन करनी है, जो कि आपके पास वो भी गिवन है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो एग्जांपल्स को नहीं देखते, लेकिन इन फिगर्स को देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल बनी हुई है। ना तो आपको इसको कहीं पैराग्राफ से एग्जाम्पल ढूंढने की ज़रूरत है, जबकि एग्जैक्ट इधर लिखी हुई है। आपको ये जो लॉन्ग है, ये टाइप्स ऑफ मोशन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जस्ट आपने यहाँ से लिखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फिर आपने ये 3 जैसे इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट करें, उसके बाद इधर अंदर अगर आप इंक पेन से अपना लिखते हैं, लेकिन जैसे ये लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर मार्कर से हाईलाइट करते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेटरी मोशन की हाइडिंग देनी है, और इसके अंदर ये आपकी मेन 2 तरह की हाइडिंग होती है, एक मेन हाइडिंग होती है, एक सब हाइडिंग होती है। तो मेन हाइडिंग में आपकी ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगी, जबकि सब हाइडिंग में आप लोग लिखेंगे डेफिनेशन। जब आप इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिख लेंगे तो आपने साइडों पर इन्वर्टेड कॉमास ज़रूर लगाने हैं, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। उसके बाद आपने नीचे एग्जाम्पल की हाइडिंग देनी है, जो कि आपकी सब हाइडिंग होगी। आपने एग्जाम्पल मेन हाइडिंग में बिल्कुल नहीं लिखनी। उसमें आपने ये जो आप लोग देख सकते हैं टॉपिक के एंड पे इन्होंने एक छोटी सी फिगर 2.4 दी है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ राइडर्स इन अ फेरिस व्हील। तो ये आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देनी है, इससे आपके नंबर अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसमें से कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट मेन हाइडिंग देनी है लीनियर मोशन, ये सेकंड मेन हाइडिंग होगी आपकी। और इसके अंदर जो आपने सब हाइडिंग देनी है वो होगी डेफिनेशन, जिसमें आपने जस्ट ये जो पिंक ये पैराग्राफ है, पिंक ये जो ब्लॉक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और ये नीचे आप देख सकते हैं 2 लाइन्स के अंदर आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहती तो इधर फिगर 2.5 में इन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने मेन हाइडिंग देनी है सर्कुलर मोशन की, उसके अंदर सब हाइडिंग देनी है डेफिनेशन की, और फिर उसकी एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ये फिगर 2.7 बताई थी। ये लॉन्ग सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएं तो इधर लिखा हुआ है वाइब्रेटरी मोशन। उन्होंने टाइप्स ऑफ मोशन पूछी थी, जिसमें से ये थर्ड टाइप ऑफ मोशन है, ना कि पीछे ये मोशन की टाइप नहीं है, जब ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। तो ये लॉन्ग एग्जैक्ट हमारा इस पेज तक यहाँ तक ख़त्म होता है, जिसमें से आपको मैंने अभी रैंडम मोशन तक समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोटेटरी मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। अब इसका मतलब क्या है, एक जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो अपने एक एग्जैक्ट पॉइंट के गिर्द जो है वो मूव करती है, इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये देखें, मैंने ये मार्किंग की हुई है, या आप एक एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। इधर काफ़ी सारी डायग्राम्स भी हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं रोटेटरी मोशन में इन्होंने ये दिया हुआ है, तो आप इसकी
ये अगर बना दे तो बेटर है। अगर आप ये नहीं बना सकते, ड्राइंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप ये भी बना सकते हैं, ये जो व्हील बना हुआ है। अगर आप ये भी नहीं बना सकते तो आप ये फुटबॉल भी बना सकते हैं। देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि एक फिंगर के ऊपर एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ये फुटबॉल कैसे मूव कर रहा है। एग्जैक्टली हम इसे ही रोटेटरी मोशन कहते हैं। है वाइब्रेटरी मोशन, इसकी डेफिनेशन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। अब जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक एग्जैक्ट एक मेन पोजीशन एक एग्जैक्ट पॉइंट के गिर्द जो है वो वाइब्रेट करेगा, उसको हम कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि हमारे पास अगर आप इधर देखें फिगर नंबर 2.12 में उन्होंने दिया हुआ है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ चिल्ड्रन इन सीसा। अब ये देखें जैसे इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, इसके गिर्द ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में वाइब्रेट कर रही हैं, तो इसी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। आप एग्जांपल में सिर्फ जस्ट यहाँ से यहाँ तक लिख दें और डेफिनेशन में यहाँ से यहाँ तक का पिंक बॉक्स की डेफिनेशन लिख दें। ये हमारा जो वो था लॉन्ग टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ तक ख़त्म हो गया, और इसमें डेफिनेशन बहुत छोटी छोटी सी हैं और एग्जांपल भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो इसीलिए आज आज तक हमारा आज का यही टॉपिक था, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी समझ आई होगी। अगर आप लोग को मेरी समझ आती है, अच्छे से आती है, तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको अगर समझना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो एग्जैक्टली समझा दूँगी। और प्लीज़ फॉलो मी, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब।